नमस्कार, मैं रुद्र धनबाद झारखंड से। झारखंड में पंचायत चुनाव शुरू होने वाला है और इसी पंचायत चुनाव पर मेरी एक विशेष लेख हमारा नेता कैसा होना चाहिए और हमें वोट किसे करना चाहिए। मेरी ये लेख समाज में जागरूकता फैलाना और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने पर है। अगर मेरी ये लेख आप लोगों को अच्छा लगे तो आप ज़रूर समाज के जागरूकता को फैलाने के लिए अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं। राजनीति में एक ऐसी आदमी का चयन करें जो समाज में परिवर्तन लाए, वरना एक मदारी भी समाज को प्रभावित कर लेता है। तो हमें मदारी नहीं चुनना है, हमें एक नेता चुनना है। जागरूकता परिवर्तन का सबसे बड़ा रास्ता है। अगर लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक और जिम्मेदार नहीं हैं तो कुछ भी नहीं बदलेगा। यही कारण है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी ग्रामीण भारत और हमारे गांव का अभी तक विकास नहीं हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केवल राजनेता, नौकरशाह, कॉरपोरेट या हम हमेशा सरकार से उम्मीद करते हैं कि वे हमें हर क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं प्रदान करेंगे। सरकार ये तो कर सकती है, लेकिन क्या हम अपने और अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? खुद से सवाल करें कि हमें वोट किसे करना चाहिए। क्या हम वोट उसे देंगे जो सरकार से मिल रही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मुफ्त में आवास मिल रहा है उसके लिए आपसे पैसे मांग रहा है? क्या आप वोट उसे करोगे? सवाल खुद से करें। सरकार से मिल रही मुफ्त में शौचालय बनाने में अगर आपसे पैसा मांगे तो क्या आप उसे वोट करोगे? सवाल खुद से करें। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार द्वारा मुफ्त में मिल रही गैस सिलेंडर लेने के लिए अगर आपसे पैसा मांगे तो क्या वोट आप उसे करोगे? सवाल खुद से करें। सरकार से मिल रही पेंशन जो चंद पैसे के रूप में सरकार आपको देती है, कहीं किसी कारणवश आपका पेंशन रुक गया हो और पेंशन को चालू कराने के लिए आपसे पैसा मांगे तो क्या वोट आप उसे करोगे? अभी भी समय है दोस्तों, जागे, जागरूक बने। हमें ऐसा नेता कभी नहीं चाहिए। देश और समाज को सुधारने के लिए आपको जागरूक होना होगा। हम हमेशा अपने देश की तुलना हर तरह से दूसरे देशों से करते हैं, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि राष्ट्र और प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों को जानने के लिए हम दूसरे देशों के जैसा जिम्मेदार और जागरूक नहीं हैं। परिवर्तन तभी होगा जब हम उस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे और तब हम परिवर्तन की मांग करेंगे। हमारा देश मूल रूप से गांव की भूमि है और देश का विकास तभी संभव हो सकता है जब इन गांव का हर पहलू से विकास होगा। किसी भी समाज में परिवर्तन उनके लोगों द्वारा ही किया जा सकता है जो बिना किसी निजी स्वार्थ के समाज के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हों। अब बात आती है समाज में विकास की, जो हम सरकार से मांग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का मतलब केवल सड़कें, बिजली आदि नहीं है। सवाल ये उठता है, असल में विकास है क्या? किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास तब हो सकता है जब उनमें से सब चीज़ें शामिल हो। इनमें से कुछ चीज़ें हैं स्वच्छता, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, बिजली, सौर पैनल के माध्यम से, पानी की सुविधा, रोजगार में अवसर, संचार, उत्पादों का विपणन, जैविक उत्पाद, भ्रष्टाचार मुक्त गांव, आत्मनिर्भर गांव, विवादास्पद हर्षित गांव, ग्राम नियम, बायोडाटा प्रोफाइल गांव, सूचना और प्रसारण प्रयोग, किसान उत्पादक संगठन, विदेशी ग्रामीण समर्थन से संपर्क करना, कुपोषण उन्मूलन, वन रोपण, खेल, कला, संस्कृति का विकास, महिला का सशक्तिकरण, प्रतिभा की पहचान और विकास, गांव की समस्या और समाधान।
केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रमों को गांव में क्रियान्वयन करना, गांव स्थापना दिवस मनाना। लेकिन हमें विकास के नाम पर सरकार से मिला क्या? अब तक रोड, बिजली, पानी आदि, और इनमें से ज़्यादातर वादे सिर्फ वोट के नाम पे किए जाते हैं। बाकी वादे कभी पूरा होता ही नहीं। और हमारे समाज का सबसे कड़वा सच, हम जाति के आधार पर अपना नेता चुनते हैं या पैसे के बदले, और फिर हम शिकायत करते हैं सरकार से कि हमारे क्षेत्र में, राज्य में कोई विकास हुआ ही नहीं। तो सबसे पहले ज़रूरत है हमें हमारी मानसिकता को बदलने की और एक सच्चे, ईमानदार, कर्मठ नेता को चुनने की, जो सिर्फ वादे ना करे बल्कि काम करे। और आने वाले झारखंड पंचायत चुनाव में उसी बातों को ध्यान में रखकर अगर लोग अपना मुखिया चुने तो ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बेहतर होगा। कुछ पैसा या जाति को देखकर आप अगर अपना मुखिया चुनते हैं तो कुछ भी नहीं बदलेगा, यकीन मानिए। हम सबको मिलके अपने क्षेत्र, राज्य और देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, तभी समाज में बदलाव आएगा। अगर लोगों की मानसिकता नहीं बदली जा सकती तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो कोई भी विकास किसी भी समाज के लिए फायदेमंद नहीं होगा। उपरोक्त सभी बातें बेकार है यदि लोग समाज के प्रति अपने स्वयं के कर्तव्यों और परिवर्तन की इच्छा के बारे में जागरूक नहीं है। तो याद रखिए, परिवर्तन हमसे है, हम परिवर्तन से नहीं। लेट्स क्रिएट अवेयरनेस। तो दोस्तों, जाग जाए, जागने का वक्त हो गया है। ना खड़ा तू देख गलत को, अब तू बवाल कर, चुप क्यों है तू? ना तो अपनी आवाज़ दबा, अब तू सवाल कर। ना मिले जवाब तो खुद जवाब की तलाश कर। क्यों दफन है सीने में तेरी आग, आज आग को भी तू जलाकर राख कर। कमियों को ना गिन तू, ना उसका तू मलाल कर। कुछ तो अच्छा ढूंढ ले, ना मन को तू उदास कर। जो भी पास है तेरे तो उससे ही कमाल कर। ना खड़ा तू देख गलत को, अब तो तू बवाल कर। तो दोस्तों, मेरी एक छोटी सी प्रयास थी आप लोगों तक पहुंचाने की। अगर अच्छा लगे तो फॉरवर्ड जरूर करें। धन्यवाद।